अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.10। ये हमने इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो उसके 4 पार्ट्स थे जिसमें हमने अब तक जो है ना वो 2 पार्ट सॉल्व कर लिया। आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। तो देखिए, पार्ट नंबर 3 में भी सेम जिस तरह पिछला किया है, वेरीफाई वही चीज़ें करनी है जो पिछले में की थी, फर्स्ट में और सेकंड में। तो इसमें भी वेरीफाई यही करना है कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो अब देखिए, इधर भी यू की वैल्यू वही जो पिछले में गिवन थी वही है, सेम यू की वैल्यू भी सेम है। लेकिन देखिए, इधर ए और बी की वैल्यू चेंज है, क्योंकि देखिए पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 में डिफरेंस ही सिर्फ इतना है कि उनमें ना जो ए और बी की वैल्यू है वो डिफरेंट दी हुई है। तो सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा जो है ना उसे प्रूव कर लेते हैं। तो देखें, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट ये हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। अब देखिए 1, 3, 9, इधर 11, इधर 13, 15, ये सारी वैल्यूज़ हैं। इधर भी 11, 13, 15। तो एक दफ़ा ही लिखेंगे, तो 1 से लेके 3 लिखा, 9 लिखा, 11, 13, 15 लिखा। अब देखिए 17 इधर एक्स्ट्रा है, तो यूनियन में हम सारी वैल्यूज़ लिखते हैं, इसलिए 17 भी ऐड हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, अब इसका कम्प्लीमेंट लेना है। तो कम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें से करेंगे u माइनस ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो मतलब कि ये देखें, कम्प्लीमेंट नहीं, u माइनस ए यूनियन बी। तो देखें, ये u की वैल्यू आ गई और ये क्या आ गई हमारे पास, ए यूनियन बी की वैल्यू। देखें ये वाली है ना, ए यूनियन बी हमने जो फाइंड किया वो इतना था, तो ये इधर हमने पुट कर दी। अब देखें, ये जो वैल्यूज़ है ना 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, ये सारी स्किप कर दें आप। नेगेटिव में ऐसे ही करते हैं कि जो सेम होती हैं वो भी नहीं लिखते, और जो इधर होती हैं बी वाले पार्ट में वो भी नहीं लिखते, सेकंड वाले जो भी ये सेकंड पार्ट जो भी होता है ये वाला। तो हम वो वाली वैल्यूज़ लिखते हैं जो जस्ट क्या होती हैं, ए में होती हैं। तो अब देखिए, इधर u है, तो u में देखिए 1 इधर भी, 1 इधर भी स्किप करेंगे उसको। 2 इधर है, इधर नहीं है, वो लिख लिया। 4 इधर है, क्योंकि देखिए ये तो 3 1 से 20 तक सारी वैल्यूज़ है ना। तो उसमें मैंने आपको कल भी आसान एक तरीका बताया था कि जो इधर वैल्यूज़ हो ना डिफरेंस में, जब भी आपके पास नेगेटिव साइन आ जाए, मतलब कि आपने डिफरेंस फाइंड करना हो, तो उसका क्या आपके पास तरीकाकार क्या है, कम्प्लीमेंट को ना, मतलब कि u माइनस, तो इसमें डिफरेंस भी से कहते हैं। तो आपके लिए आसान ये है कि आप पता है क्या करें, आप इन वाली वैल्यूज़ में से ना ये वाली वैल्यू स्किप कर दें। बाकी देखिए, ये तो 1 to 20 सारी है ना, तो 1 भी स्किप किया, 3 भी, 9 भी, 11, 13, 15, 17। तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20। जो इधर वैल्यूज़ थी वो हमने सारी छोड़ दी। अब राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब आपने ये माइंड में रखना है। उसके बाद ये देखें, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, कुछ वैल्यूज़ अंदर स्किप है और 20 तक गया। तो अब हमने इसका सेकंड पार्ट करना है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो अब जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो u माइनस ए करेंगे, जब ए कम्प्लीमेंट पहले सॉल्व करेंगे। तो ये u की वैल्यू, ये a की वैल्यू। अब इसमें से ये सारी वैल्यू स्किप कर दें, बाकी सारी आप एज इट इज़ लिख दें। देखिए 2 लिखा, 4 लिखा, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, और देखिए ये 15 तक थी ना, और ये तो सारी 20 तक है। तो 16 के आगे हमने डॉट्स लगा के 20 लिखते हैं, इसका मतलब 16 to 20 सारी वैल्यूज़ हैं। अब देखिए, बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो u माइनस बी करेंगे। तो ये u की वैल्यू, ये b की वैल्यू, इसमें से अब ये स्किप कर दें, 11 भी स्किप कर दें। अब देखिए, इसको लिखने का तरीकाकार उन्होंने क्या किया कि देखिए, ये तो हमारे पास 11 से स्टार्ट हो रही है ना, तो उससे पहले तो हमें सारी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 तक हम इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 to 20 इसका मतलब 1 to 10 इसमें वैल्यूज़ इंक्लूड है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि आपने इतनी लंबी वैल्यू ज़रूर लिखनी है। आप इसमें 1 से लेकर डॉट्स लगा दें, 10 लिख दें, देन 11 स्किप करना है तो 12 आ गया, 13 स्किप करना है 14 आ गया, 15 स्किप करना है 16 आ गया, 17 गया तो 18 आ गया, और 19 और 20। अब देखें, ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई, ये देखें। तो अब इनको करना क्या है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया और जो हमारे पास ये आंसर आया, इसमें से अगर हम इंटरसेक्शन लें तो देखें ये हमारे पास, चलो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें देखिए, हमारे पास जो अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेना, तो ये हमारे पास क्या है, ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू है इतनी, और इंटरसेक्शन ये हमारे पास किसकी है, बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू। तो अगर आप इंटरसेक्शन इसका ले, तो इंटरसेक्शन में वो वाली वैल्यू लिखते हैं जो दोनों में क्या होती हैं, कॉमन होती हैं। तो देखें, इधर 1 नहीं है, इधर 1 है तो नहीं लिखना है, 2 इधर भी है, इधर भी है, लिख लिया। 4 इधर भी है, इधर भी है, क्योंकि 1 to 10 सारी है ना,
तो 4 5 6 7 8 9 इधर नहीं है तो 9 नहीं लिखेंगे, 10 मतलब कि 8 10 सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि देखिए इसमें तो 1 to 10 सारी हैं। अब देखिए जो जो दोनों में कॉमन है ना वो सारी वैल्यूज़ लिख ली तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो अगर हम जो अपना हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारे पास किसका आंसर आया, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो अगर आप लोग चेक करें तो ये हमारे पास प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो भी 2 से स्टार्ट हुआ था और 20 तक गया था। उसमें भी 9 स्किप किया था, 11 13 और 15 स्किप किया था, उसके बाद 17। तो ये सेम हमारे पास उसी तरह ही है, इसलिए हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। नाउ अब हमने क्या करना है कि अब हमने ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो इसके लिए पहले इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखें आप। तो इसमें देखें ये ए की वैल्यू, ये इंटरसेक्शन सेंटर में, और ये बी की वैल्यू। तो अब देखें कि इसमें हमारे पास दोनों में जो कॉमन होंगी वो लिखेंगे। अब 1 3 9 ये तो नहीं है, 11 इधर भी है, इधर भी है, 13 इधर भी है, इधर भी 15 इधर भी है, इधर भी है। तो ये कॉमन 11 13 15 ये कॉमन आ गई। अब देखें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो u की वैल्यू लिखी और इसमें से ये तीनों वैल्यू स्किप कर दी तो हमारे पास क्या आएगा, 1 to 10 सारी आएंगी। फिर 11 स्किप किया, 12 आ गया, 13 स्किप किया, 14 आ गया, 15 स्किप किया, 16 आ गया। अब उसके बाद क्या हमारे पास 16 to 20 सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हमने जो है ना वो राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो उसका क्या है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब ये वाला फाइंड करना है। तो आप लोग देखें कि ये ए कम्प्लीमेंट अगर आपने फाइंड करना है तो u माइनस ए करेंगे, ये u की वैल्यू, ये a की वैल्यू। तो इन वैल्यू में से ये सारी वैल्यूज़ क्या करें, स्किप करें। तो देन हमारे पास क्या आएगा, 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 और 16 to 20 सारी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि देखिए ये 15 तक है लेकिन ये तो 20 तक सारी है ना। उसके बाद देखिए बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ये हमारे पास u माइनस बी। अब इसमें से ये वैल्यू चारों स्किप कर दें तो 11 भी गया। देखिए 1 to 10 सारी वैल्यूज़, क्योंकि देखिए ये 1 to 20 है ना, तो 1 to 10 सारी वैल्यूज़। फिर 11 स्किप किया, 12, फिर 13 स्किप किया, 14 16 18 19 20। अब देखें ए कम्प्लीमेंट। नाउ अब हमने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यूनियन में सारी वैल्यूज़ ही आ जाएंगी। तो देखें ये 1 to 20, ये अगर हम देखें ना तो ये 1 to 10 सारी वैल्यूज़। फिर इसमें से क्या है, 11 स्किप किया हुआ है, और हमारे पास क्या है, 14 स्किप 13 स्किप किया हुआ है, 15 स्किप किया हुआ है, 17 स्किप किया हुआ है। तो अगर हम इधर यूनियन में देखें ना तो देखें ये हमारे पास 1 से स्टार्ट, ये 1 भी आ गया, ये 2 भी आ गया, 3 इधर इधर है ना, क्योंकि देखें 1 to 10 सारी वैल्यूज़ हैं। तो ये 1 से 10 सारी लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद क्या, 11 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो 12 आ जाएगा, 12 इधर भी है, इधर भी है। 13 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो 13 स्किप किया, 14 इधर भी है, इधर भी है, लिख लिया। अब 15 इधर भी नहीं है। अब देखें कि ये 12 जो इधर भी है, 14 इधर भी है, इधर भी है, लिख लिया। तो अब देखें 16 इधर भी है, इधर भी, 15 तो दोनों में ही नहीं है तो वो 16 भी लिख लिया। लेकिन देखें 16 to 20 इधर है ना, मतलब कि 16 to 20 सारी वैल्यूज़, तो इसका मतलब इधर भी होंगी, क्योंकि देखें यूनियन में तो सारी लिखनी होती हैं, इधर नहीं भी है तो हमें लिखनी तो पड़ेंगी, क्योंकि यूनियन में सारी वैल्यूज़ लिखते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। देखें ये भी पार्ट इजी था, मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने आपको 1 by 1 सारे पार्ट्स करवाए ताकि आपके लिए सारा इजी हो, कुछ भी आपको करने में मुश्किल ना हो। क्योंकि देखें ये छोटी छोटी वैल्यूज़, इसमें अगर आप आगे पीछे कर दें, कोई 1 लिखना भूल जाए, 2 लिखना, कुछ भी यूनियन लेते वक्त, इंटरसेक्शन लेते वक्त कोई भी गलती कर दें तो आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए आपको अच्छे से इन क्वेश्चन को करना है, इनके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।